छोड़ूंगा नहीं इस बार। तू कौन है आज ये मैं जान के रहूंगा। तेरी असलियत आज सबके सामने आके रहेगी। हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा अगर ई बबुआ पकड़ा गया। भाग ले बकलोल भाग। तू कौन है ये पता लगा के रहूंगा मैं। आदित्य जी उठिए, उठिए, उठिए। आप ठीक है? भाग गया। आज होली है, त्योहार का दिन। हम आपको मौका नहीं देंगे गुस्सा करने का। आपकी पत्नी होने के नाते रंग तो लगा ही सकते हैं। पहले तेरे भाइयों ने जो आज मेरे साथ किया है उसका बदला तो ले लूं मैं। पर उससे हमने क्या गलती छोड़िए। चल अंदर। क्या? अंदर चल। नितिन जी क्या कर रहे हैं आप? चुपचाप अंदर बैठ। नितिन जी क्या कर रहे हैं आप? खोलिए नितिन जी, खोलिए। अब ठीक खोलो हमें। अम्मा जी देखता हूँ तेरा कौन सा भाई आता तुझे बचाने के लिए। खोलो नितिन जी, नितिन जी खोलो। खोलो खोलो नितिन जी, खोलो खोलो हमें। माफ करना जीजू, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कोई बात नहीं साले साहब। आप सब लोग जाइए, पर ध्यान देना इस घर की तरफ कोई अनजान आदमी आ ना पाए। ध्यान देना, समझे? जाइए। सबकी तलाशी ले ली पर सीने पर वो टैटू का निशान किसी के नहीं है।
अगर वो नकाबपोश यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो और कौन है वो? हॉल में सब है सिवाय व्योम के। मेरे होते हुए तो कोई गुटकी को छू भी नहीं सकता। आदित्य जी, सिंदूर। व्योम व्योम व्योम, व्योम। व्योम क्या बोल रही हो तुम? और व्योम कैसे हो सकता है? आदित्य जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अगर यहाँ कोई नहीं मौजूद है, वो सिर्फ व्योम है। प्रेम फूफा जी तो बेरू से रह के बाहर गए हैं, ये सब जानते हैं, मगर व्योम। आपने सबके सीने भी चेक कर लिए, मगर व्योम बाकी है। व्योम कहाँ है? अगर वो नकाबपोश व्योम है तो उसकी खैर नहीं। बड़े भाई, व्योम! बड़े भाई, व्योम, व्योम, क्या हुआ व्योम? कोई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ कोई। व्योम, व्योम तो ठीक है। लाडू, यहाँ तो जख्म है। व्योम, ये सब कैसे हुआ और कहाँ थे तुम? माफ करना बड़े भाई, वो हाथ से निकल गया। कौन हाथ से निकल गया? किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं बाहर पड़ोसियों के साथ होली खेल रहा था, उनको रंग लगा रहा था, तभी मैंने आपके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। मुझे लगा गुलकी पे दोबारा किसी ने अटैक किया है, तो मैं दौड़ा चला आया। मैंने खिड़की के पास से एक आदमी को देखा, काले रंग का, उसने मास्क पहना हुआ था, बड़ा सा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, तभी उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, शायद उसमें तेजाब था, मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया। ये तो पूरा जल गया। माफ कर, पानी, पानी, प्रिया पानी लेके आओ। गनीमत है ये पकड़ा नहीं गया, पर ये जल कैसे गया? तेजाब? तुम्हारे लिए तो मैं तेजाब के समुंदर से गुजर सकता हूँ गुलकी, हर दर्द सह सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम माफी मत मांगो भाई, तुम जितना कर सकते थे तुमने किया।
I'm really proud of you भाई, मुझे तुम पर गर्व है। पर तुम्हारी चोट को ऐसे नहीं छोड़ सकते। जीजू, हाँ, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। हाँ करते। अपनी जान पर खेल के नकाबपोश को पकड़ने की कोशिश की इसने। जाने क्यों मुझे इसकी इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा। मेरा बच्चा व्योम, व्योम। माँ, पानी। गुल्की, जी अगर वो नकाबपोश वाला आदमी अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो? नहीं, क्या बोल रही हो तुम? ये सब की जिम्मेदार भी तुम ही हो गुल्की। माँ, और नहीं तो क्या, किसने कहा था तुम्हें ठंडाई पीने के लिए? ना तुम ठंडाई पीती, ना तुम्हें चक्कर आता, ना तुम घर के अंदर आती, और ना ही ये सब होता। आप ये सब क्या बोल रही हैं? गुल्की पहले ही परेशान है और आप उस पे ही। इसे क्या पता था कि कमरे में जाने से ये सब हो जाएगा? और गलती गुल्की की नहीं, मेरी है। गुल्की ने मुझसे पहले ही कहा था कि इसके हिसाब से नकाबपोश वाला मसला हल नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, और मैंने इसकी बात पे यकीन नहीं किया। पर अब और नहीं, मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करूंगा और इस नकाबपोश को पकड़ के ही रहूंगा। आप सब लोग गुल्की के आसपास ही रहना, अकेले मत छोड़ना इसे। गुल्की, तुम अपना ध्यान रखो और कुछ नहीं होगा तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, क्या कांड कर दिया तूने? पकड़ा जाता तो देने के देने पड़ जाते। उठ अभी। लो, हो गई अब तो होली पूरी सत्यानाश। अब ना इस महारानी की पहरेदारी करूंगी मैं। यहीं से कूद के भागा था वो नकाबपोश। ये रास्ता तो घर के पीछे गार्डन में जाता है। ये सब का मतलब यहीं से कूद कर भागा था वो नकाबपोश। और व्योम ने कहा था कि वो पड़ोसियों के यहाँ होली खेल के जब आ रहा था तब तो उसे वो यहीं मिला था। यहाँ मिला होगा, मगर तेजाब। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, शायद उस पे तेजाब था। मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया। लेकिन व्योम ने कहा था कि उस पे उसने छोटी सी शीशी फेंकी थी। ये तो पूरा कनस्तर है। मतलब व्योम ने झूठ बोला। पर क्यों? कितनी खूबसूरत हो तुम गुल्की, कितनी खूबसूरत। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मुझे पता है आज होली है, मैं ना तुम्हें रंग लगा पाया, ना तुम्हारे नजदीक आ पाया, पर मैं मायूस नहीं हूं। तुम भी मायूस मत होना। बहुत जल्द हम दोनों एक हो जाएंगे, बहुत जल्द।
व्योम, गुलकी, वो तुम्हें चोट मेरी वजह से लगी है ना, और होली के कारण डॉक्टर को भी आने में टाइम जाएगा, तो मैं सोची तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स ले आऊं। कितनी फिक्र है गुलकी को मेरी। ये लो, इसमें दवा है, तुम अपने चोट पे मलहम लगा लो। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं मैं ये खुद कैसे लगाऊंगा। क्या तुम ये दवाई लगाने में मेरी मदद करोगी? क्या? मैं कैसे लगा सकती हूँ? अरे क्यों नहीं लगा सकती? तुम आदित्य की बीवी हो, उस हिसाब से तो मेरी भी तो कुछ लगी, तो लगा सकती हो। कम ऑन, इतना सोचो मत, लगा दो। मैं बैठ जाता हूँ। अरे नहीं, वो देखो अब तो मैंने आंखें भी बंद कर ली, अब तो लगा दो। अच्छा हुआ अभी तक गुलकी ने व्योम की फोटो गैलरी नहीं देखी। अगर तुम वही हो जो मेरा पीछा कर रहा है, जो नकाब लगा के मुझे तंग कर रहा है, तो बहुत जल्दी तुम्हारा भांडा फूटने वाला है व्योम। मम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तू क्या कर रहा है? तेरी ये जिद तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, समझ में आ रहा है तुझे? क्या किया? हाँ, आप ही तो हमेशा कहते हो गुलकी से दूर रहो, गुलकी से दूर रहो। अब वही खुद आई है मेरे पास फर्स्ट एड देने के लिए। परवाह है उसे मेरी। सोचो आप। हाल कर दिया आदित्य ने तेरा। तू पागल हो गया है उस लड़की के पीछे। आप मतलब समझती हो इस चीज का? गुलकी मेरे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेके आई। कितनी फिक्र करती हो मेरी। मुझे मलहम लगाने आई, मुझे। गुलकी मुझसे प्यार तो करती है। ये तेरी गलतफहमी है। तो कैमरा का जगह बदल गया। एक बात समझ नहीं आ रही। व्योम ने कहा था कि वो तेजाब उसके सीने पर फेंका है, उसके सीने पर चोट है, तो फिर देवी जी उसके पीछे क्यों मलहम लगा रही है? उसके पीठ पे चोट कैसे आई? आदित्य जी ने जब नकाबपोश को खींचा था तब उनके नाखूनों से पीछे चोट आई थी। ये शायद वही चोट है। ये ले, दवाई खा ले, पकड़। अब जो मैं करूंगी, अगर व्योम सच में वो नकाबपोश है तो उसका सच सबके सामने आ जाएगा। चाय।
तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो? तुमको कहा था ना कमरे में रहने के लिए चुपचाप। तो तुम्हारी वजह से ना सारी होली का सत्यानाश कर दिया हमारा। तो बस अभी फिर से वो नकाबपोश वाले ने तुम पे हमला कर लिया तो फालतू में आदित्य की डांट खानी पड़ेगी हमको। तो तुम ना जाओ चुपचाप ना अपने कमरे में जाकर ना तुम बैठ जाओ, आराम करो। दादी बात सही कह रही हो, लेकिन मैं भी तो बोर हो रही हूँ ना अकेले अकेले उधर। आज होली का त्योहार है, लेकिन यहाँ की पार्टी देखा कितनी बकवास थी। असली होली ना हमारे घर पे खेली जाती है। असली होली का मतलब है ये घर में का नकली होली खेली जा रही है। हाँ तो लगभग नकली नकली तो थी। क्या किया आप लोगों ने? सिर्फ एक दूसरे को ऐसे से रंग लगा दिया और एक दूसरे से नाच कर लिया। और क्या किया? तो होली तो यही होती है ना, रंग लगा जाते एक दूसरे को। अरे नहीं जीजू, असली होली हमारे यहाँ खेली जाती। सोमदा मंगलदा एक दूसरे को पकड़ के ऐसे कपड़े खींच खींच के फाड़ देते और हाथ में चाहे कलर आ जाए, गुलाल आ जाए, मिट्टी आ जाए, धूल आ जाए, कीचड़ आ जाए, वो रगड़ देते हैं। असली वाली वो होती है। क्या कह रही हो? कपड़ा फाड़ होली, कपड़ा फाड़ देते हैं। मर्दों वाली होली बोलते हैं उसको। अरे तो तुम क्या कह रही हो? हमारे जुगनू जी मर्द नहीं है क्या? क्या कह रहे हो तुम हमारे बारे में? हैं? हम तुमको दिखाते हैं मर्दों वाले होली कैसा होता है, और हम ये घर का अंदर तुमको मर्दों वाला होली दिखाएंगे, और कुर्ता फाड़ होली। जुगनू जी, हाँ, ऑल द बेस्ट। बस इस कुर्ता फाड़ होली के बहाने मुझे दिख जाएगा कि व्योम के पीठ पर वो आदित्य जी के नाखूनों के निशान है कि नहीं।